नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल टेली बाइट्स में। दोस्तों, नवरात्रि चल रही है और आप जैसे कि जानते हैं कि जो बॉलीवुड और टेलीविज़न के एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं ना, वो सारे ही फेस्टिवल्स बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे में आज हम आए हैं निकिता रावल जी के घर पे नवरात्रि सेलिब्रेशन करने के लिए। तो चलिए आज दिखाते हैं आपको कि निकिता जी कितने स्पेशल तरीके से कर रही हैं उनका नवरात्रि सेलिब्रेशन। हेलो, कैसे हो? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आप कैसे हो? हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। तो दोस्तों, अब हम नवरात्रि सेलिब्रेशन की ओर बढ़ते हैं। एक सेकेंड। यस, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ तो आप सब लोगों को वेट करना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए कि खत्म हो जाए। दादा आपको दूर से यस। तो आइए दोस्तों, आइए, वेलकम। पहले तो निकिता जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो वेरी मच एंड आई एम हैप्पी कि आज आप लोग मेरे घर हैं। Yes, तो आपने जैसे कि नवरात्रि सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं, माता जी को आपने बैठाया हुआ है। बिल्कुल। तो आप बिलीव बहुत ज़्यादा करती हैं गॉड में, आप बहुत ज़्यादा फेथ रखती हैं? देखिए, मैं तो बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ गॉड में और मुझे लगता नहीं कि कोई भी ऐसा होगा जो गॉड में बिलीव नहीं करता होगा, क्योंकि माँ दुर्गा 9 दिन नवरात्रि बहुत बहुत पॉजिटिविटी लाती है। इसका मैं एक दूसरी तरह भी कहूँगी कि शायद कुछ दुनिया में जो कर रहे हैं रेप और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, बुरी चीज़ें कर रहे हैं, जो औरतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो शायद ही नवरात्रि में एक तो हम पूजा करके कहते हैं कि ये सब कम करो, दूसरा क्योंकि हम नारी की पूजा करते हैं, ये बताना भी चाहते हैं कि ये सारा कुछ कम हो जाए। तो 2 बेनिफिट्स है और हैप्पी नवरात्रि। तो चलिए करते हैं फिर हमारी। यस, आज आप लोग हमारे साथ आरती कर सकते हैं। Come on। चलो, जय माता दी, जोर से बोलो। जय माता दी। आरती पूजा हो गई है। चलिए अब निकिता जी हम बहुत सारी बातें बिल्कुल आप लोग बात करने में बहुत मशहूर हैं। तो दोस्तों, जैसे कि निकिता जी ने अभी तक बॉलीवुड और साउथ की कई सारी फिल्मों में काम किया है, उन्हें काफ़ी सारा एक्सपीरियंस भी हो चुका है। तो आज हम उनसे कुछ उनके एक्सपीरियंस की बातें करेंगे, उनकी जर्नी की बातें करेंगे। तो निकिता जी पहले बताइए, आपकी जर्नी कितनी इंटरेस्टिंग रही? सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और जहाँ तक मेरी जर्नी की बात है, बहुत सुपर रही। जब तक आप लोग हैं और इतना सारा प्यार है, तो मेरी जर्नी तो बहुत ही आगे भी सुपर रहने वाली है और अब तक भी बहुत सुपर रही है और बहुत सारा प्यार मिला है और बहुत सारी फिल्में की है। 6-7 फिल्में मैंने बॉलीवुड में की है, टॉलीवुड में मैंने 4 फिल्में की हैं, 5वीं की शूटिंग चल रही है, बहुत सारे अवार्ड्स और बहुत सारे लाइव स्टेज परफॉर्मेंस। मैंने इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनली कथक डांस में। इंडियन जो हमारा फॉर्म कहलाया जाता है, तो कथक डांस में मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो बहुत अमेजिंग अप डाउन वाली और एक्साइटमेंट वाली मेरी जर्नी रही है। ओके, तो आपकी जर्नी शुरू कहाँ से हुई? आपका बॉर्न कहाँ पे हुआ? फिर कैसे आप मुंबई आए? क्या ड्रीम्स थे आपके? मेरी जर्नी बॉम्बे से ही हुई है और मेरा जन्म भी मुंबई में ही हुआ है और मुंबई मुझे सबसे प्यारी सिटी लगती है और मुंबई मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई जो हमारे मराठी में कहा जाता है, मैं गुजराती हूँ बट देखिए यहाँ रहते रहते मराठी हो गए क्योंकि पैदाइशी यहाँ की है। तो मुंबई मतलब हमारी माँ। तो मेरा जन्म भी यहीं पर हुआ है और मैं डॉक्टर फैमिली से हूँ। मेरे फादर डॉक्टर थे बॉम्बे हॉस्पिटल में, वो हार्ट सर्जन थे। अभी वो नहीं है इस दुनिया में और बहुत ही
अजीब सा मेरा ये पहला फर्स्ट ब्रेक रहा है। मैं परफॉर्म कर रही थी मेरे कॉलेज में, मिठी बाई में मैं परफॉर्म कर रही थी, कथक परफॉर्मेंस कर रही थी। तो वहीं पर वहाँ के चीफ गेस्ट फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड थे, बहुत बड़े नाम है उनके, म्यूज़िक कंपनी वीनस के मालिक थे मिस्टर चंपक जैन, जो अभी नहीं रहे। तो उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया था वीडियो में, और फिर बस फिल्मों की झड़ी लगती गई और मैं आपके दिखाए रास्ते पर चलती गई और बहुत सारी एक्टिंग करती गई। ओके, जैसे कि जब आपने सोचा कि चलो बॉलीवुड में अपना कदम जमाते हैं, तो पेरेंट्स से जब आपने ये सारी बातें शेयर की, उनका रिएक्शन क्या रहा? क्या आपको अलाउ किया या फिर कहीं रोक टोक की, कुछ ऐसा? देखिए, पले बड़े बॉम्बे में है तो बात तो ये नहीं थी कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और मेरी फैमिली ने हर कदम पर मेरा बहुत साथ दिया है। और मैं फिल्मी बैकग्राउंड से भी हूँ थोड़ा बहुत, मेरे अंकल्स वगैरह एक्टिंग में हैं। तो मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मुझे सपोर्ट नहीं मिला, और ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि लोगों को लगा कि अरे ये क्या, क्योंकि मैं कॉलेज में हमेशा परफॉर्म करती थी, हमेशा मैं कथक परफॉर्म करती थी, प्लेज में एक्ट करती थी। हमने भाईदास में बहुत सारे प्ले किए हैं। एक्सपेक्टेड तो था ये लोगों ने, और जब मैंने कहा तो फिर उन्होंने मेरा साथ ही दे दिया। कौन ज़्यादा सपोर्टिव था, मॉम या डैड? मम्मा। मम्मा ने बहुत ज़्यादा। पापा तो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, चीर फाड़ करूं, बट वो मुझसे हुआ नहीं, क्योंकि आर्टिस्ट है यार, नहीं हो पाया, तो बस एक्टर बन गई। ओके, जैसे कि आपने बॉलीवुड में कई सारे फिल्में दी है, तो एक कोई फिल्म जो आपके दिल के बहुत क्लोज है? मिस्टर ब्लैक एंड वाइट मेरे दिल के बहुत क्लोज है, बहुत करीब है, जिसमें एक मैसेज था लोगों को देने के लिए, और मेरा कैरेक्टर मुझे सबसे अच्छा लगा था उसमें, तो ये मेरे बहुत करीब है। ओके, आपकी जर्नी बॉलीवुड की जब शुरू हुई तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, तो आपके लाइफ में कुछ ऐसा उतार चढ़ाव जो कि आपने फेस किया है? देखिए, उतार चढ़ाव सारे लोगों की ज़िंदगी में आते हैं, और वैसे ही मेरी ज़िंदगी में भी आए। बट मुझे हमेशा से लगता था कि अगर एक बम्पी राइड ना मिले तो लाइफ नहीं होती। तो वो उतार चढ़ाव को मैंने बहुत ही प्यार से लिया। मेरी फ़र्स्ट मूवी चली, फिर उसके बाद 2-3 साल तक मुझे कुछ अच्छी मूवी या स्क्रिप्ट नहीं मिली, आप ये कहेंगे कि बहुत अच्छा काम नहीं मिला। फिर मैं यहाँ से साउथ चली गई। तो ये सारे उतार चढ़ाव थे, बट साउथ में मुझे बहुत प्यार मिला, फिर वो चढ़ाव आया। तो 3-4 साल में साउथ में रही, वहाँ पर बहुत अच्छी मूवीज़ की। फिर मैं बॉलीवुड में आई, फिर मैं वहाँ गई, फिर मैंने इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट किया कथक में। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं मेरी लाइफ में, बट सारों को मैंने पार किया है, और इन उतार चढ़ावों से मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि बहुत कुछ सिखाते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, और उतार चढ़ाव से मुझे प्यार रहा और आगे आ गई। ओके, जैसे कि आपने बताया कि आपको कथक बहुत पसंद है, कथक को आपने रिप्रेजेंट भी किया है, तो ये कथक का क्रेज़ कहाँ से आया आपको? मतलब बचपन से ही था, या फिर किसी को आपने देखा, आपने उनके आइडियाज़ को देखा, ऐसा कुछ? देखिए, क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंडिया का है, ये हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑब्वियसली अच्छा ही लग रहा था मुझे, क्योंकि ये मेरा कल्चर है, और मुझे हमेशा से था कि जो मेरा कल्चर है वो दुनिया में पता चले, क्योंकि योगा हमारा कल्चर है, आज दुनिया ने उसे अपनाया है। तो वैसे ही कथक और बहुत सारे फॉर्म्स हैं, केरला में आप देखिए बहुत सारे फॉर्म्स हैं डांस के भी, और मार्शल आर्ट्स, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे हमेशा से लगता था कि मैं इंडिया को किसी न किसी चीज़ में रिप्रेजेंट करूं इंटरनेशनली। तो मैंने ये, मुझे बहुत पसंद है, और मुझे ये इंस्पिरेशन जो है पहले की मधुबाला जी हैं, वैजंती माला जी हैं, इन लोगों ने फिल्मों में इतना ब्यूटीफुली डांस किया है। अगर आप पुरानी फिल्में देखें, मैं स्पेशली इनके डांस के लिए देखती थी। बट जब तक मैं बड़ी हो रही थी तब तक तो श्रीदेवी जी और माधुरी जी आ चुकी थी, बट उसके बाद भी मुझे हमेशा से मधुबाला जी का, वैजंती माला जी का और वहीदा रहमान जी का क्रेज़ रहा, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छी कथक डांसर थी। तो मेरी इंस्पिरेशन वही थे। तो चलिए, अब बहुत सारी बातें हो गई, एक छोटा सा गेम खेला जाए, रैपिड एंड फायर। ओके, इससे मुझे हमेशा डर लगता है। ऐसा कुछ नहीं, हम अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। ठीक है। ओके, आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी। आई एम लिटिल बिट नर्वस, बट आई एम रेडी। ओके, तो पहले आपका बताइए फेवरेट कलर कौन सा और क्यों? मेरा फेवरेट कलर है लेवेंडर है। लेवेंडर को देखते ही मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ शांत है, सब कुछ निर्मल है। मुझे एक शांति का कलर लगता है, एलिगेंट लगता है, और बहुत ही ज़्यादा रिच लगता है वो कलर, इसलिए मेरा फेवरेट लेवेंडर है। चाय, कॉफ़ी और जूस?
जूस, चाय कॉफ़ी मैंने आज तक नहीं पी। लोगों को जब मैं ये बताती हूँ कि मैंने चाय कॉफ़ी आज तक नहीं पी, इसमें भी जूस ही है। तो चाय कॉफ़ी मैंने आज तक नहीं पी, बट जूस, छाछ, ये सब मेरे फेवरेट हैं। फेवरेट ड्रेसिंग स्टाइल? इंडियन, लाइक जैसे नवरात्रि में गरबा है, घाघरा चोली है, साड़ी है, ये सब मेरे फेवरेट है। ओके, फेवरेट डेस्टिनेशन? फेवरेट डेस्टिनेशन मालदीव, ऑब्वियसली। मालदीव, यस। जब आप गुस्सा होती हैं तो क्या खाती हैं? मैं गुस्सा होती हूँ तो मम्मा से, मैं कुछ खाती नहीं हूँ, मम्मा से कुछ 5-25 हज़ार ले लेती हूँ और मैं चुपचाप शॉपिंग करने चली जाती हूँ। मैं गुस्सा होकर कुछ खाती वाती नहीं, मैं शॉपिंग करती हूँ। ओके, अगर जैसे कि आप बहुत खुश होती हैं तो क्या करने का मन करता है आपका? मैं बहुत खुश होती हूँ तो मुझे डांस प्रैक्टिस करने का मन होता है, बस। ओके, अगर हिप हॉप और सालसा में चूज़ किया जाए तो क्या करेंगे? हिप हॉप। ओके, टॉलीवुड या फिर बॉलीवुड? दोनों। क्योंकि अगर कुछ एक कहूँगी तो काम नहीं मिलेगा वहाँ। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे गेम ओवर करते हैं, आगे अपनी बातें कंटिन्यू करते हैं। मगर ये बताइए मैं जीती कि नहीं? ऑफ कोर्स। थैंक यू। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी बैक टू बैक फिल्में आ रही हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि जो आउटसाइडर्स हैं उन्हें इंडस्ट्री में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, बैक टू बैक फिल्में आ रही हैं, इंडस्ट्री ने बहुत ही बुरा टाइम देखा है। हमारी इंडस्ट्री को जैसे नज़र लग गई है, या फिर हमारी इंडस्ट्री टारगेट पे बहुत चली गई है लोगों के। कुछ भी होता है तो इंडस्ट्री को उठा के कुछ भी कहा जाता है। ड्रग्स बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन जब बॉलीवुड के सेलिब्रिटी लेने लगे तब ये इशू बन जाता है, या फिर फाइलिंग में इशू बन जाता है, टैक्स में इशू बन जाता है। हर चीज़ों में बॉलीवुड नेपोटिज़म कहे, नेपोटिज़म देखिए, जैसे बाहर देखने जाओ तो बाप डॉक्टर है तो बेटे को डॉक्टर ही बनाएगा, बट बॉलीवुड में अगर बाप एक्टर है, अगर बेटे को एक्टर बनाया तो फिर वो नेपोटिज़म है। तो बॉलीवुड अभी बाहर निकल रहा है, बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है, बहुत सारी वेब सीरीज़ आ रही हैं। मुझे लगता है कि सबको हक है, सबको अधिकार है। हमने 1.5 साल इन चीज़ों का वेट किया है कि कब कोविड जाए, कब हम सबको नॉर्मल हो, लोग थिएटर में जाए। हम आज याद करते हैं कि हम थिएटर में जाके मूवीज़ देखते थे, पॉपकॉर्न खाते थे। 1.5 साल हमने कुछ नहीं किया, तो बहुत अच्छा है। बैक टू बैक फिल्में आ रही हैं, लोग काम कर रहे हैं, पैसे कमाएंगे, हमारी इंडस्ट्री को और कुछ मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये मतलब बहुत पॉजिटिव चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या बताना चाहेंगी, जैसे कि और कौन कौन से आने वाले प्रोजेक्ट्स में हम आपको देखने वाले हैं? जैसे कि मेरी अरशद वारसी के साथ वाली मूवी जो है रोटी कपड़ा रोमांस, वो हाफ़ शूट है, हाफ़ होनी है, तो उस पे वर्क चल रहा है। क्योंकि सारी शूट सब कैंसिल हो गई थी, मेरी और 2 मूवीज़ भी रुक गई थी। दूसरा 1-2 वीडियो हैं, अभी मैं 3 दिन पहले वीडियो शूट कर आई हूँ, तो वो रिलीज़ होना है। फिर 2 मेरी वेब सीरीज़ है, वो रिलीज़ होनी है, और कुछ सेमिनार्स हैं, कुछ इवेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत एक्साइटिंग चीज़ें हैं। मैं खुद भी वेट कर रही हूँ क्योंकि बहुत दिनों से काम नहीं किया था, और जब हम काम कर रहे हैं तो सुपर्ब वाली एक्साइटमेंट है। तो चलिए, जाते जाते लास्टली अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जाते जाते लास्टली मैं अपने फैंस को यही कहना चाहूँगी, जो मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, मेरी तरफ से उनको सभी को एक ही रिक्वेस्ट है कि गाइस, एक ही लाइफ है, जो भी करना हो सब करना, किसी से मत डरना, मेहनत करना और हासिल करना। आप अपना ध्येय पक्का रखना, क्योंकि लाइफ एक है, दोबारा नहीं मिलेगी। चलिए, थैंक यू निकिता जी, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए मेरे घर पर, और हमेशा आया करो। श्योर, हमें भी बहुत अच्छा लगा। चाय कॉफ़ी के मग में जूस ज़रूर पिलाया करूँगी। श्योर। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि भाई कितना मज़ा आया आपको, और कितने इंटरव्यूज़ आप देखना चाहते हैं निकिता जी के साथ। हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।